जैसे ही आदमी आगे बढ़ा और अपने बेटे को गले लगाया, उसने अनजाने में एक जादू का प्रयोग किया जिससे उसने बेटे की सारी शक्तियां अपने भीतर खींच ली। जब बेटा छोटू जागा, तब तक सांपबियाओं ने पहले ही उसके दोनों हाथ बांध दिए थे। छोटू को यह सब अजीब लगा, क्योंकि उसका पिता तो पहले ही गंभीर रूप से बीमार था, लेकिन अब वह फिर से तंदुरुस्त और ताकतवर हो गया था। सांपबियाओं ने तलवार जैसा एक हथियार निकाला और कहा कि उसने एक सुपर पावर वाले व्यक्ति की शक्ति को अवशोषित कर लिया है, इसलिए वह इतनी जल्दी ठीक हो गया। लेकिन अधिक शक्तियों के कारण उनमें टकराव होने लगा, इसलिए उसे मजबूरन अपने ही बेटे पर वार करना पड़ा। अब उसके पास एक और बड़ा प्लान था, बहुत से सुपर पावर वाले लोगों को बनाना और उन्हें अपने अधीन करना। छोटू ने यह सब देखा और तुरंत कहा कि वह भी जादू का उपयोग करके अपने पिता को समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन सांपबियाओं पहले ही शक्ति के नशे में चूर था। उसने बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद फिर से नई जादुई शक्तियां खोजने निकल पड़ा। सौभाग्य से छोटू का साथी डाजवान अपने मानसिक संपर्क से खतरे को भांप गया और उसने समय यात्रा करने वाला जादू इस्तेमाल करने का जोखिम उठाया। उधर सांपबियाओं अपनी पत्नी सुईहुआ के साथ शादी की सालगिरह मना रहा था और बहुत से लोगों को आमंत्रित किया था। छोटू भी वहां मौजूद था, लेकिन वह आने वाले खतरे से अनजान था। जब सब लोग जश्न में मग्न होकर जाम उठा रहे थे, तब डाशान छोटू से बात कर रहा था। तभी सांपबियाओं आया और डाशान को अकेले बुला ले गया। दरअसल दोनों पहले से योजना बना चुके थे कि वे सुपर पावर वाले लोगों की शक्तियां चुराएंगे। डाशान में जासूसी की शक्ति थी और उसने बातचीत के दौरान जान लिया था कि छोटू के अंदर कोई खास शक्ति छुपी है। इसलिए सांपबियाओं और डाशान ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे छोटू की शक्ति को चुराया जाए। लेकिन उसी समय डाजवान के जादू से इतिहास बदलने लगा। सुईहुआ ने उन दोनों की बातचीत सुन ली। सांपबियाओं ने यह देखा तो तुरंत आगे बढ़कर पत्नी से पूछताछ की और अपनी शक्ति से उसकी याददाश्त मिटा दी। उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया। लेकिन डाशान ने जब देखा कि सांपबियाओं अपने ही परिवार के साथ इतना निर्दयी हो सकता है, तो अगला नंबर उसका भी हो सकता था। इसलिए उसने अपनी जादुई शक्ति से सुईहुआ की यादें फिर से लौटा दी। रात को जब सांपबियाओं और सुईहुआ साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तब वह नहीं जानता था कि सुईहुआ ने खाने में एक ऐसा जादुई पदार्थ मिला दिया था जिससे अतीत की सारी यादें मिट जाए। खाना खाते ही सांपबियाओं बेहोश होकर गिर पड़ा और उसे कुछ भी याद नहीं रहा। अब वह अस्पताल में पड़ा था और जादू की कोई जानकारी नहीं थी। सुईहुआ ने अपने बेटे को बचा लिया। डाजवान ने अपने साथी को बचाकर बहादुरी दिखाई और सब लोग फिर से शांति से जीने लगे।